नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कैमरा पर्सन अजय नेगी और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन की। जी हाँ, चीन ने अंतरिक्ष से परमाणु हमला करने की तकनीक को विकसित कर लिया है और चीन ऐसा पहला देश बन गया है जो कि अंतरिक्ष से कहीं पर भी देश के किसी दुनिया के किसी भी कोने पर हमला कर सकता है और उस देश को पता भी नहीं चल पाएगा, टारगेट को पता भी नहीं चल पाएगा कि उसके ऊपर हमला हो गया है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे ये तकनीक जो विकसित की और ना सिर्फ विकसित की गई बल्कि इसका परीक्षण भी चीन ने कर लिया है अंतरिक्ष से परमाणु हमला करने का। ये कितना खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए और इसके बाद जो रेस है वो किस तरफ मुड़ती हुई नजर आती है और भारत के लिए ये जो परीक्षण चीन की तरफ से किया गया ये कितना खतरनाक है और भारत आज कहाँ पर स्टैंड करता है ये आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चीन के परीक्षण के बारे में। दरअसल चीन की तरफ से जो चीन का रॉकेट है लॉन्ग मार्च रॉकेट, इसके जरिए परमाणु क्षमता से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल को पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में भेजा गया। अब हाइपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, इस तकनीक को आप समझिए। ध्वनि की जो रफ्तार होती है यानी कि जो आवाज़ की रफ्तार होती है इससे भी 5 गुना रफ्तार के साथ जो रफ्तार होती है उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। यानी कि ध्वनि से भी 5 गुना रफ्तार के साथ जो मिसाइल है वो अपने टारगेट पर हमला करती है, उसको ख़त्म कर देती है। और ये हो कह रहा है, पहली बात तो ये कि हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक का परीक्षण करना सबसे बड़ा खतरा, पहला खतरा तो यह है और उससे बड़ा खतरा यह है कि अंतरिक्ष से हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए कहीं पर भी अपने दुश्मन के ऊपर परमाणु हमला बोल देना। आप ये देखिए, इस तकनीक को चीन ने, चालबाज ड्रैगन ने विकसित किया है और इसके बाद अमेरिका समेत तमाम देशों की तरफ से इस पर चिंता जाहिर की गई है। और आप इसको समझिए कि जैसे चीन अपनी हर हरकत को छुपाता रहता है, इसे भी चीन ने, इस परीक्षण को भी चीन ने पूरी दुनिया से छिपाया। ये जो परीक्षण किया गया था, टेस्ट, वो अगस्त महीने में किया गया था और अब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिका की एक डिफेंस मैगजीन है, रक्षा मामलों की मैगजीन, जिसका नाम है द ड्राइव में ही आप इसकी जो वेबसाइट है उसमें बाकायदा ये जो पूरी खबर है वो निकल कर सामने आई है और उसी में बताया गया है कि कैसे चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए अंतरिक्ष से परमाणु हमला करने का जो परीक्षण है वो किया है। वो बात अलग है कि ये जो परीक्षण किया गया, जो टारगेट था, चीन ने जो टारगेट रखा था उससे 32 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये जो मिसाइल है वो गिरी है और चीन अभी इस पर काम कर रहा है। लेकिन खतरा यही है, चिंता इसी बात की है कि चीन ने काफ़ी हद तक ये जो तकनीक है वो हासिल कर ली है और अब इस खुलासे के बाद दुनिया में इसे लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हाइपरसोनिक तकनीक है और उसमें परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल का इस्तेमाल करना ये कितना ज़्यादा घातक है और जब ऐसा हमला बोला जाता है, जब इस तरह से हमला किया जाएगा तो जो भी इसका टारगेट होगा, जिस भी दुश्मन देश पर चीन ये हमला करेगा, आखिर क्या वो खुद को बचा सकता है इस हमले से? क्योंकि देखिए, आमतौर पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं वो इस तरह से विकसित किए गए हैं जो कि बाकायदा इसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, इस तरह के हमले को, इसको पहचान लेते हैं, उनकी जो रेडार है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको फिर मिडवे ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है ऐसे मिसाइल्स को। इस तरह के तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम करते हैं, तमाम देशों के पास ऐसी तकनीक है, भारत के पास भी ये तकनीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, वो मिसाइल जो कि 5 गुना तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है अपने टारगेट को भेदने के लिए, अपने टारगेट पर हमला करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ऐसी मिसाइल को रोकने के लिए, ऐसी मिसाइल का पता लगाने के लिए या फिर हमले से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अभी फ़िलहाल ऐसा जो रडार सिस्टम है, ऐसा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो विकसित नहीं किया गया। यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से भी एक माना गया है कि उसके पास भी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पाए। यही वजह है कि इसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता जाहिर की जा रही है। अगर हम बात करें भारत की, तो ये भी आप समझिए कि भारत इस पूरी तकनीक में कहाँ स्टैंड करता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं हाइपरसोनिक
जो तकनीक है, अगर इसकी बात करें तो भारत में भी इसका हाल ही में परीक्षण हुआ था। जो उड़ीसा में बालासोर है, बालासोर में बाकायदा जो हाइपरसोनिक डिस्ट्रॉयर व्हीकल है उसको विकसित करके उसका परीक्षण किया गया था और आवाज़ से भी 6 गुना रफ्तार के साथ इसका परीक्षण किया गया था। और ये भी माना जा रहा है कि जब हम बात करते हैं इस तकनीक को मिसाइल में कन्वर्ट करने की, तो अगले 5 साल के अंदर जो मिसाइल है उसको भी भारत अपने स्तर पर और अपनी तकनीक के आधार पर इसको डेवलप कर लेगा, ये माना जा रहा है। लेकिन जो चीन ने किया है वो इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है क्योंकि चीन की तरफ से बाकायदा अंतरिक्ष से ही अपने लक्ष्य को भेदने के लिए और परमाणु हमला करने की जो तकनीक है उसको विकसित किया गया है। अब चीन ने किया क्या था, पहले जो जैसे मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि इसने जो मिसाइल है उसको पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा सबसे पहले, हाइपरसोनिक मिसाइल को, जो लॉन्ग मार्च रॉकेट है इसके ज़रिए। और फिर इस मिसाइल ने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया, पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाया। अब आप समझिए कि आमतौर पर हम जैसे देखते हैं मिसाइल जब टारगेट करती है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको देखिए, हम देखते हैं कि 1000 किलोमीटर की रेंज, 500 किलोमीटर की रेंज, 2000, 3000 किलोमीटर की रेंज, इस तरह से, यानी कि वो उस जगह से 3000 किलोमीटर तक जाकर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन जब हम बात करें कि अंतरिक्ष में चीन की तरफ से मिसाइल भेजी गई, वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, उसको इस तरह से कंट्रोल किया गया है और इसके बाद बाकायदा टारगेट लेकर उसको कहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो, दक्षिणी ध्रुव हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी जगह हो, कहीं पर भी इजली उसको आप कर सकते हैं। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा ही खतरनाक है। हालांकि रूस की तरफ से दावा ज़रूर किया जाता है कि उसका जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का पता लगाकर उसको ख़त्म कर सकता है, ये दावा ज़रूर है। लेकिन फिर भी इसको लेकर तमाम सवाल, तमाम जो संशय हैं वो बरकरार हैं। तो अब कुल मिलाकर अब ये देखा जा रहा है कि चीन की तरफ से ये जो परीक्षण किया गया है, अब जो अंदेशा जाहिर किया गया था, जो खतरा जाहिर किया गया था कि अंतरिक्ष से भी जो वॉर है वो लड़ी जाएगी, उसकी तरफ जो कदम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए अंतरिक्ष में मिसाइल को रख करके वहाँ से परमाणु हमला करना, तमाम अलग अलग देश इस वक्त, अगर हम हाइपरसोनिक जो तकनीक इसकी बात करें तो अमेरिका के पास ये तकनीक है, रूस के पास तकनीक है, चीन के पास, और जैसे मैंने भारत की बात की कि भारत ने भी इस तकनीक का परीक्षण किया है। तो एक तरह से एक जो नई रेस है, हालांकि भारत में जो इसकी मिसाइल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल के अंदर ये जो मिसाइलें विकसित हो सकती है, तो कुल मिलाकर एक जो ऐसी रेस है, ख़तरनाक रेस है, और जाहिर सी बात है तमाम जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वो इस तकनीक को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कुछ इस दिशा में ये अब जो रेस है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा ख़तरा है, कितनी बड़ी चीज़ है, जो कि अब चीन की तरफ से इस परीक्षण करने के बाद अब इस पर पूरी दुनिया की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे। नमस्कार।